Our question number first is discuss the continuity of the function f of x at x equal to 1 by 2 where given function is. देखिए बच्चों, here we observe that LHS LHL at LHL at x equal to 1 by 2 is equal to limit x tending to 1 by 2 minus f of x. ओके, किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 by 2 ब्रैकेट हियर वी राइट 1 by 2 माइनस x. ओके, देखिए बच्चों, हियर f of x is equal to 1 by 2 minus x. Okay, for x is greater than equal to 0 and less than 1 by 2. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? LHL इज इक्वल टू आ जाएगा x की जगह हम 1 by 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 2 माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0. ओके, अब RHL देखते हैं बच्चों. हियर वी राइट RHL at x equal to 1 by 2 is equal to limit x tending to 1 by 2 प्लस ओके एफ ऑफ एक्स. देखिए बच्चों, इज इक्वल टू किसके होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 by 2 एंड फंक्शन को हम लिख लेंगे 3 by 2 माइनस एक्स. ओके, देखिए बच्चों, जहाँ पे भी x टेंडिंग टू 1 by 2 एंड यहाँ पे निगेटिव साइन हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 by 2 माइनस एच. ओके, एंड जब यहाँ पे प्लस साइन रहे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब यहाँ पे प्लस साइन रहे तो 1 by 2 प्लस एच. ओके, तो ये बच्चों देखिए, हियर f of x is 3 by 2 minus x. Okay, for x is greater than 1 by 2 and less than equal to 1. ओके, तो यहाँ पे RHL किसके बराबर आ जाएगा? हियर वी राइट 1 मिनट, हियर वी राइट RHL 3 by 2 माइनस एक्स की जगह हम 1 by 2 पुट कर देंगे. ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया? इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं लिमिट RHL डज नॉट इक्वल टू LHL. ओके, सो यहाँ पे लिख लीजिए क्लियरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 by 2 minus f of x is does not equal to limit x tending to 1 by 2 plus f of x. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं f of x is not continuous at 1 by 2 x equal to 1 by 2
clearly f of x has discontinuity of first kind at x equal to 1 by 2. Okay बच्चों, so here we write hence f of x is not continuous at x equal to 1 by 2. Okay, clearly f of x is discontinuous discontinuous discontinuity. Okay, the discontinuity of first kind at x equal to 1 by 2. Okay, so बच्चों this is our required solution. Okay, our question number 2 is, if the function f of x is given by this expression is continuous at x equal to 1, find the value of a and b. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1. ओके, सो हियर वी ऑब्जर्व दैट LHL at x equal to 1 is equal to limit extending to 1 minus f of x is equal to, here we write limit extending to 1 minus. ओके, देखिए बच्चों, मतलब x माइनस सॉरी 1 माइनस एच. ओके, 1 माइनस एच वैल्यू कहाँ पे, देखिए बच्चों जो हमारा 1 माइनस एच है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हम क्या कौन सा लेंगे, 5ax माइनस बी. ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए फंक्शन इज 5ax माइनस 2b. ओके, विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 5 एट एक्स इक्वल टू 1. क्या आ जाएगा बच्चों, फंक्शन हमारा 5a माइनस 2b आ गया, ठीक है। ये LHL, अब सिमिलरली हम RHL लिख लेते हैं. हियर वी राइट RHL at x equal to 1. Here we write limit extending to 1 plus, मतलब जो वैल्यू होगा हमारा फंक्शन एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो हियर वी राइट जब हमारा एक से बड़ा होगा x, तो उस केस के लिए फंक्शन क्या है 3ax प्लस बी. तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट extending to 1, here we write 5ax minus 2b. ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह हम जब 1 पुट कर देंगे, 1 में बच्चों ये हमारा फंक्शन नहीं है ना, यहाँ पे 3ax प्लस बी लेंगे, बिकॉज यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे 3ax प्लस बी. तो हमारा क्या आ जाएगा, RHL एट x इक्वल टू 1 3a प्लस बी. ओके, एंड क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1. सो हियर वी राइट, देखिए बच्चों हियर क्वेश्चन में हमें गिवन है
f of 1 is equal to 11. Okay, since function f of x is continuous at x equal to 1. Okay बच्चों, so here we write LHL is equal to RHL is equal to f of 1. Okay, so here we write limit extending to 1 minus f of x is equal to limit extending to 1 plus f of x is equal to f of 1. Okay, देखिए, so here we write limit extending to 1 minus f of x को क्या लिख लेंगे, at x equal to 1 5 a minus 2b. Okay, limit extending to 1 plus f of x को लिख लेंगे at x equal to 1 3a plus b which is equal to I f of 1 is 11. ओके, सो यहाँ पे बच्चों हमारे दो इक्वेशंस आ गए. एक आ गया हमारा 5a minus 2b is equal to 11. ओके, and second is 3a plus 2b okay is equal to 11. Okay बच्चों, suppose this is our equation number first and this is our equation number second. Okay, देखिए, अब हम इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन ऐड करेंगे विथ फर्स्ट इक्वेशन के साथ. ओके, सो हियर वी गेट व्हाट वी गेट. वन मिनट रुक जाइए बच्चों, यहाँ पे हमारा b है ना, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 है. देखिए, इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3a प्लस बी प्लस करेंगे 5a फर्स्ट इक्वेशन साथ ऐड करना है. ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 22 और 2 इंटू 11 प्लस 11. ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट 11a इज इक्वल टू आ जाएगा 33. तो यहाँ से बच्चों a इज इक्वल टू 3 आ गया. अब हम b निकाल लेंगे, सो हियर वी राइट b फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. हियर वी राइट b is equal to 11 minus 3a. ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, सो b क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 3. क्या आ गया बच्चों, b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, b इज इक्वल टू 2 आ गया. ओके बच्चों, a इज इक्वल टू 3 आ गया and b is equal to 2. Okay, this is our required solution. Okay बच्चों, our question number 3 is let f of x is given, determine the value of a so that f of x is continuous at x equal to 0. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, ठीक है, देखिए बच्चों, here we write for f of x to be continuous at x equal to 0 we must have LHL is equal to RHL. Okay, so here we write
for f of x to be continuous at x equal to 0, here we must have what limit x tending to o minus f of x is equal to limit x tending to o plus f of x is equal to f of 0. ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट लिमिट x tending to o minus f of x is equal to limit x tending to o plus f of x. f of 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? here we get f of 0 is equal to a आ जाएगा. ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक, देखिए बच्चों, हियर वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x is equal to limit x टेंडिंग टू 0, ओके, 1 minus cos 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम फंक्शन f ऑफ x क्या लेंगे? फॉर x इज लेस देन 0, हियर वी राइट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 minus cos 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0. ओके, so here we write limit x tending to 0 minus f of x is equal to limit x tending to 0. ओके, अब देखिए 1 minus cos 4x को हम क्या लिख लेंगे? 2 sin 2x का स्क्वायर. ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट, देखिए cos 4x इज इक्वल टू होता है 1 minus 2 sin 2x का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमने सिमिलरली लिख लिया 2 sin 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus cos 4x. ओके, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया. ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? लिमिट एक्सटेंडिंग टू o माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट 2 into 4 sin 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एज वी नो दैट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों. तो सिमिलरली हमने ये इसकी जगह क्या लिख लेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 4 क्या आ गया, इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब हम चलिए आर एच एल लिख लेते हैं। हियर वी राइट आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ओके, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हियर वी राइट रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, 1 मिनट इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 के साथ एंड डिवाइड भी करेंगे रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 के साथ। ओके, रेशनलाइजेशन के बाद क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट एक्स इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा हमारा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16। ओके, 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हियर वी गेट आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ओके बच्चों, जब एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों, देखिए ये यहाँ ऊपर कहाँ 8 आया था, 1 मिनट, यहाँ पे 8 आया था ना, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, एंड ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, first second and third, here we get what we get, a is equal to 8। okay,
दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 4 is discuss the continuity of the function f of x given by। देखिए बच्चों, here when when x is less than 0, when x is less than 0, we have function f of x is equal to 2x minus 1. Okay, clearly f of x is a polynomial polynomial function for x less than 0. Okay, so f of x is continuous, for all x less than 0. Okay, and when x is greater than 0, here function we have function f of x is equal to 2x plus 1. Okay, clearly f of x is a polynomial function for x greater than 0. So it is continuous for all x greater than 0. Okay बच्चों, here let us consider that one minute. Let us now consider the point x equal to 0 at x equal to 0. Here we have limit x tending to 0, 0 minus f of x is equal to limit x tending to 0 plus is 1 minute बच्चों, x of 0, x tending to 0 limit x tending to 0 2x minus 1. ओके, तो यहाँ पे x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा -1. ओके, ये हमारा LHL आ गया। सिमिलरली हम RHL निकाल लेंगे। Here we write limit x tending to 0 plus f of x. Okay, so here we write limit x tending to 0. Here we write 2x plus 1. सो यहाँ पे RHL इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ओके, सो हियर वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x। ओके,
So f of x is not continuous at x equal to 0. Hence f of x is everywhere continuous except at x equal to 0. Okay. So here we write, so f of x is not continuous at x equal to 0. Hence f of x is everywhere continuous except at is इक्वल टू 0. ओके. जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है सभी जगह कंटिन्यूस होगा सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ के. ओके. फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज determine f of 0 so that the function f of 0 defined by given f of x function becomes continuous at x equal to 0. Okay बच्चों, here for f of x to be continuous at x equal to 0, continuous at x equal to 0, we must have limit x tending to 0 f of x is equal to f of 0. Okay बच्चों, so here we write f of 0 is equal to limit x tending to 0 f of x. ओके. सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0. गिवन फंक्शन का एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई साइन x बाई 4 log in ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3. ओके. अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का होल क्यूब. ओके. एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई साइन x बाई 4 है. ठीक है. तो यहाँ पे x क्यूब से डिवाइड किया तो एक x इसके साथ लिखेंगे. ठीक है. एंड देखिए इस x में 4 से मल्टीप्लिकेशन एंड 4 से डिवीजन करेंगे. ठीक है. ठीक है बच्चों, ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया. एंड है हमारा यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3. ओके. एक्स क्यूब था, एक्स एक इसके साथ लिख लिया. यहाँ पे एक्स एक ही एक्स 2x बच जाएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर में 3 से डिवीजन एंड 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. देखिए बच्चों, हियर एज वी नो दैट कुछ फार्मूले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या होता है, log
a, okay, and limit x tending to 0 sin x by x is equal to होता है 1, okay, and log 1 plus x divided 1 plus x square divided by x square limit x tending to 0 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है ना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये वी गेट लिमिट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे log 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/3। ओके, देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसका वैल्यू हो जाएगा log 4 का क्यूब हो जाएगा, एंड ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, ठीक है, एंड ये वैल्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? log 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा 12 log 4 का होल क्यूब। ओके, हियर वी गेट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ गया 12 log 4 का होल क्यूब। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज examine the function f of t given by relation for continuous at t is equal to pi by 2। okay बच्चों, here we observe that LHL at t is equal to pi by 2 is equal to limit t tending to, है ना बच्चों, t tending to pi by 2 minus f of t। okay, so here we write limit h tending to 0, and here we write f of pi by 2 minus h। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? here we get limit h tending to 0 cos pi by 2 minus h डिवाइडेड बाई आ जाएगा pi by 2 माइनस इन ब्रैकेट pi by 2 माइनस h। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया? देखिए, एज वी नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन भी पॉजिटिव होता है एंड कॉस भी, ठीक है। अब देखिए पाई बाई टू ये है, पाई बाई टू माइनस एच फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पाई बाई टू माइनस एच है तो साइन कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, साइन एच बाई एच इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए हम आर एच एल देख लेते हैं। हियर आर एच एल एट t is equal to pi by 2 is equal to limit t tending to h by 2 plus f of t। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हियर वी राइट cos पाई बाई टू प्लस एच होल डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन, हियर वी गेट, देखिए पाई बाई टू प्लस एच है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो पाई बाई टू प्लस एच है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस चेंज होगा माइनस साइन एच में। ओके, तो हियर वी राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच बाई माइनस एच, वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच, साइन एच बाई एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ओके बच्चों, सो हियर वी कैन से दैट हियर एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। ओके, लिमिट t टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ टी, हियर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गया। ओके, लिमिट t टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो फंक्शन एफ ऑफ टी है कंटिन्यूअस है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, सो हियर वी कैन से दैट फंक्शन एफ ऑफ टी इज continuous at t is equal to pi by 2। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 7 is so that the function f of x is equal to mod x plus 1 plus mod x minus 1 for all x is a set of real number is not differential at x equal to minus 1 and x equal to 1। okay बच्चों, here we have f of x is equal to x minus 1 plus mod of x plus 1। ओके, ओके बच्चों, इसको प्लस लिख लो, उसको माइनस लिख लो, ठीक है। ये हमें फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वन मिनट बच्चों, हियर वी राइट, देखिए जो दोनों मॉड है विथ निगेटिव साइन ओपन करेंगे जब हमारे x माइनस 1 से छोटा होगा, ठीक है। सो हियर वी राइट माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ओके, if x is लेस देन माइनस 1। ओके, देखिए जो हमारा मॉड है ये मॉड है, ठीक है, एक्स प्लस 1 विथ पॉजिटिव साइन ओपन करेंगे हैं एक्स माइनस 1 को विथ नेगेटिव साइन जब हमारा एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। ओके, तो हियर वी राइट एक्स प्लस 1
एंड जो हमारा सेकेंड मॉड है इसको विथ निगेटिव साइन ओपन करेंगे। इफ हियर इफ x is greater than equal to -1 and less than 1, ओके। एंड दोनों मोड हम विथ पॉजिटिव साइन ओपन करेंगे जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ओके। तो हियर वी राइट प्लस x -1, ओके। हियर इफ x is greater than equal to 1, okay। Here we observe that differentiability at x equal to -1, differentiability at x equal to -1, here we write left hand derivative LHD at x equal to -1 is equal to limit x tending to -1 minus, here we write f of x minus f of -1 divided by x minus -1, ओके। देखिए बच्चों, -1 से जब छोटा हो x तो उस केस में क्या हम लेंगे। 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, इसको थोड़ा साइड में कर ले। 1 मिनट रुक जाइए। वन मिनट बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू -2x एंड यहाँ पे 2, ये आ जाएगा हमारा 2x, ओके। देखिए जब हमारा x -1 से छोटा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, फंक्शन f ऑफ x -2 -2x। so here we write 1 मिनट रुक जाइए। here we write limit x tending to -1, यहाँ माइनस, ओके। सो लिखेंगे -2x, ओके, इफ x is less than -1, ओके। एंड एट x इक्वल टू -1 फंक्शन हम क्या लेंगे, -2 हो जाएगा, 2 लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई x -1 कितना हो जाएगा, x -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, ओके। सो हियर वी राइट इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, हियर वी गेट -2 को कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ओके। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया बच्चों। सो हियर वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, यहाँ पे -2 आ गया, ओके। LHD एट x इक्वल टू -1 क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया, ओके। अब हम RHD निकालेंगे एट x इक्वल टू -1, ओके। सो हियर वी राइट RHD एट x इक्वल टू -1 is equal to limit x tending to -1 plus f of x minus f of -1 divided by x minus -1। देखिए बच्चों,
जब हमारा x -1 से बड़ा हो, ठीक है, x जब हमारा -1 से बड़ा हो तो वहाँ पे हम फंक्शन क्या लेंगे, इज इक्वल टू 2 लेंगे, ओके। एंड x इक्वल टू एट x इक्वल टू -1 पे भी 2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHD इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ओके। क्या आ गया, here we get limit x tending to -1 plus is equal to 0 आ गया, ओके बच्चों। RHD at x equal to -1 is equal to 0 आ गया, ठीक है। So here we can say that left hand derivative at x equal to -1 is does not equal to RHD at x equal to -1, ओके। तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ओके। सो हियर वी राइट, सो फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ओके। अब हम डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1। हियर वी राइट differentiability at x equal to 1. Here we observe that left hand derivative LHD at x equal to 1 is equal to, लिख लेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो here we write f of x minus f of 1 डिवाइडेड बाई, लिखेंगे x -1, ओके। देखिए बच्चों, जब हमारा x जो है लेस देन 1 होगा, उस केस में फंक्शन क्या होगा, इफ x इज लेस देन 1 देन फंक्शन होगा हमारा 2, ओके। तो हियर वी राइट 2 लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस when x is less than 1, so function is 2 माइनस when x इक्वल टू 1, उस केस में फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। एंड x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो क्या आ जाएगा, 2 × 1, ओके, डिवाइडेड बाई x -1, ओके। सो यहाँ पे LHD एट x इक्वल टू 1 क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके। अब हम RHD निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। हियर वी राइट RHD एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, हियर वी राइट f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x -1, ओके, इज इक्वल टू, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। देखिए बच्चों, जब हमारा x जो है x इज ग्रेटर देन 1 जब होगा, when x is greater than 1, उस केस में हमारा
फंक्शन किसी बराबर होगा 2x के। ओके, तो हियर वी राइट 2x माइनस एंड एट ये x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 2 into 1। ओके, ये बच्चों x है, ठीक है, एंड ये इंटू है, 2x माइनस 2 into 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे बच्चों हम 2 को कॉमन ले लेंगे, सो हियर वी राइट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गया, 2 आ गया। सो हियर वी कैन से दैट एल एच डी at x equal to 1 does not equal to RHD at x equal to 1. Okay, hence so function f of x is not differentiable at x equal to 1. Okay, hence f of x is not differentiable f of x is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1. Okay, hence proved function f of x is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1. Okay, this is our required solution. Our question number 8 is, so that the function f of x is not differential at x equal to 2. Okay, देखिए, here we write LHD at left hand derivative at x equal to 2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2। देखिए बच्चों, जब हमारा x 2 से लेस होगा, ठीक है, उस केस में f ऑफ x क्या लेंगे हम, x माइनस 1। ओके, एंड एट x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन f ऑफ x क्या होगा, 2x माइनस 3। ओके, so here we write minus 2x माइनस 3, x की जगह हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस 3। ओके, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे बच्चों आ गया हमारा, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1, आ जा डायरेक्ट लिख लीजिए बच्चों x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 2 गया आ गया 1 आ गया, ठीक है।
ठीक है बच्चों, हमने वन स्टेप और लिख लो ना यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, यहाँ पे हमारा एल एच डी एट एक्स इक्वल टू टू इज इक्वल टू वन आ गया। अब हम आर एच डी एट एक्स इक्वल टू टू फाइंड आउट करेंगे। सो हियर वी राइट आर एच डी एट x equal to 2. Here we write limit x tending to 2 plus f of x minus f of 2 divided by x minus 2. ओके, देखिए बच्चों, when x is greater than 2, उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x minus 3. ओके, एंड x इक्वल टू 2 पे 2x minus 3. ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2x minus 3 एंड x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 2x माइनस 3 होगा, बस x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 2 इंटू 2 माइनस 3। ओके, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट रुको बच्चों। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लिए, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। ओके, तो यहाँ भी लिमिट लगेगा ना, 1 मिनट रुक जाइए, तो 1 मिनट, यहाँ भी लिख लो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। here we can write लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2 को कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, यहाँ पे हमारा आर एच डी एट एक्स इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 2 आ गया 2। सो हियर वी राइट एल एच डी एट x equal to 2 does not equal to RHD at x equal to 2. Okay बच्चों, so here we can say that function f of x is, 1 minute, function f of x is not differentiable, not differentiable at x equal to 2. Okay, hence proved function f of x is not differentiable at x equal to 2. Okay, this is our required solution. Our question number 9 is, so that the function f of x is differential at x equal to 0. देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन में एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड आउट करेंगे एंड आर एच डी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे। इफ एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू होगा आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, एंड बताना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है। ओके बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे 0 रहेगा ना, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो हियर वी राइट, वी ऑब्जर्व दैट एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0
इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x minus f of 0 divided by x minus 0. Okay, so here we write limit x टेंडिंग टू 0, ये हमारा 0 माइनस है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेंगे f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, देन माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन, हियर वी गेट लिमिट h टेंडिंग टू 0। मान में बच्चों यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिख लो ना, h टेंडिंग टू 0। ओके, यहाँ पे आ गया f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। ओके, अब यहाँ पे हम फंक्शन पुट कर देंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन f ऑफ x is x square sin 1 by x। ओके, सो हियर वी राइट x की जगह हम माइनस h पुट करेंगे, माइनस h का स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स की जगह माइनस h। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन माइनस h माइनस 0, ओके, डिवाइडेड बाई माइनस h। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया हमारा यहाँ पे h साइन 1 बाई h। ओके, देखिए बच्चों, जब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ठीक है, तो हियर भी राइट h की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, इनटू साइन 1 बाई h की वैल्यू एंड ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 and 1। ओके, एंड ऑक्सीलेटिंग number between -1 and 1। ओके, किसी भी नंबर में 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा क्या आ गया, LHD एट x इक्वल टू 0 क्या आ गया, 0 आ गया। ओके बच्चों, सिमिलरली चलिए हम RHD एट x इक्वल टू 0 फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी राइट RHD एट x इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। ओके, हियर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, x रिप्लेस बाई 0 प्लस h। ओके, so here we write f 0 plus h minus f of 0 divided by 0 plus h minus 0। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, here we get f of h minus f of 0 divided by h। ओके, फंक्शन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0
एक्स की जगह एच पुट करेंगे, सो यहाँ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एच स्क्वायर साइन 1/h, ओके, माइनस इसी फंक्शन में एच की जगह जीरो पुट करेंगे, सो यहाँ जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई एच, ओके। तो यहाँ पे बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ गया एच, here we get h साइन 1/h आ गया, ठीक है बच्चों। जब h की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एंड यहाँ पे साइन 1/h इज an oscillating number between -1 and 1, okay, so here we write and oscillating number between -1 and 1, ओके। किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आता है, जीरो, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या आ गया, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आ गया जीरो, ओके। so here we can say that LHD at x equal to 0 is equal to आ गया हमारा RHD at x equal to 0, ओके बच्चों। so function f of x is differentiable at x equal to 0, ओके। so is equal to 0 आएगा ना, so f of x is differentiable at x equal to 0, ओके बच्चों। सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों।